हेलो फ्रेंड्स। आज हम सब एलएनवी ओपेनियम का चैप्टर नंबर 2 का प्रॉब्लम 2.33 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 करते समय ये प्रॉब्लम मिस हो गया था। आज किसी बंधु ने याद दिलाया है कि 2.33 आपने सॉल्व नहीं किया है, तो उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। कंसीडर ए सिस्टम हुज इनपुट xt एंड आउटपुट y t सेटिस्फाई द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो सिस्टम का इनपुट और आउटपुट ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। द सिस्टम सेटिस्फाई कंडीशन ऑफ इनिशियली रेस्ट का मतलब मीन्स y0 इक्वल टू 0, इनपुट 0 पे आउटपुट, ये t इक्वल टू 0 पे आउटपुट 0 है, t इक्वल टू 0 पे आउटपुट 0 इनिशियली रेस्ट पे, मतलब t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है। Determine the system output y1t when input is x1t x1t equal to e to the power 3t ut। x1t अपना e to the power 3t ut है, तो y1t क्या होगा? ut मतलब x1t equal to e to the power 3t ut का मतलब क्या है? e to the power 3t है for t greater than equal to 0 और 0 अदरवाइज। इसका मतलब अगर t इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है तो x1t को e टू डी पावर 3t कंसिडर कर सकते हैं। तो a का फर्स्ट पार्ट देखें तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा dy1t अपॉन dt प्लस 2y1t इक्वल टू x1t की वैल्यू e टू डी पावर 3t है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इस टाइप का, dy अपॉन dt प्लस pyt इक्वल टू q, जहां p और q सिर्फ t का फंक्शन है। p q किसका फंक्शन होना चाहिए? ओनली t का फंक्शन होना चाहिए। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालते हैं if इक्वल टू e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dt, और इसका सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dt प्लस c। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इस तरीके से सॉल्यूशन निकालते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर dt प्लस c। तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकाल लें, e टू दी पावर p dt, p आपका है 2, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर 2t हो जाएगा। तो सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा yt इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, yt इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोले तो e टू दी पावर 2t इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q e टू दी पावर 3t है इंटू e टू दी पावर 2t dt प्लस c। ठीक है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जा रहा है। आज थोड़ा झिलमिल हो रहा है, नए जगह पे हमने सेटअप किया है, थोड़ा सेट होने में टाइम लगेगा, थोड़ा कुछ समय बाद अपने आप पिक्चर ठीक हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा ये e टू दी पावर 5t dt प्लस c। इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू दी पावर 5t अपॉन 5 प्लस c, ये वैल्यू आ गई yt इंटू e टू दी पावर 2t की। यहाँ से yt निकालेंगे तो e टू दी पावर 2t उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मैं लिखा दे रहा हूँ ऊपर। तो yt इक्वल टू e टू दी पावर 2t से डिवाइड करेंगे e टू दी पावर 5t अपॉन e टू दी पावर 2t। चलिए एक स्टेप और लिख देता हूँ, 5 e टू दी पावर 2t प्लस c अपॉन e टू दी पावर 2t, पावर माइनस हो जाएगा तो 1/5 e टू दी पावर 3t c टू दी पावर माइनस 2t, ये yt हो गया। और y0 इक्वल टू 0 है, इनिशियल रेस्ट का कंडीशन है, तो t इक्वल टू 0 पुट करके c की वैल्यू निकाल लें। तो y0 यहाँ से फाइंड करेंगे तो 1/5 e टू दी पावर 0 1 प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ से c की वैल्यू आ गई माइनस 1/5, इसमें पुट कर दे y1t है, तो y1t हमारा हो गया 1/5 e टू दी पावर 3t माइनस 1/5 e टू दी पावर माइनस 2t। नोट डाउन कर लीजिए, ए के फर्स्ट का आंसर आया है y1t इक्वल टू 1/5 e टू दी पावर 3t माइनस 1/5 e टू दी पावर माइनस 2t। ए का फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया।
ऐसे ही डिटरमाइन द सिस्टम आउटपुट बाई टू टी व्हेन इनपुट इज एक्स टू टी इक्वल टू ई टू द पावर टू टी। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट को सोल्व करिए, खुद से करिए, सेकेंड पार्ट खुद से सोल्व करिए, कर सकते हैं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। क्या होगा सेकेंड पार्ट का बताइए, इसी में पुट कर दे हमें डी बाई टू टी अपॉन डी टी प्लस टू बाई टू टी इक्वल टू ई टू दी पावर टू टी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा हो जाएगा ई टू दी पावर टू डी टी ई टू दी पावर टू टी। क्या सोल्यूशन होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी टी प्लस सी। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी टी प्लस सी। y इंटू ई टू दी पावर टू टी हो गया q e टू दी पावर टू टी इंटू ई टू दी पावर टू टी डी टी प्लस सी। मिटा दिया जाए ई टू दी पावर टू टी इंटू ई टू दी पावर टू टी प्लस टू टी, फोर टी हो जाएगा ई टू दी पावर फोर टी डी टी प्लस सी। इंटीग्रेशन करेंगे तो ई टू दी पावर फोर टी डिवाइड बाई फोर हो गया। ये वाई इंटू ई टू दी पावर टू टी की वैल्यू है वाई टी इंटू वाई टू लिखे हम, यहाँ से वाई टू टी निकालेंगे तो वन बाई फोर डिवाइड करेंगे तो ई टू दी पावर टू टी हो जाएगा सी टू दी पावर माइनस टू टी। ओके, वाई टू जीरो निकालेंगे तो हो जाएगा वन बाई फोर प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ से सी की वैल्यू माइनस वन बाई फोर आ गई, सी की वैल्यू माइनस वन बाई फोर पुट करेंगे तो वाई टू टी हो गया, अभी है डिसम्बर स्मॉल बाउंड्री के बाहर नहीं गई अभी, माइनस वन बाई फोर ई टू दी पावर माइनस टू टी। तो सेकेंड का आंसर आ गया वाई टू टी इक्वल टू वन बाई फोर ई टू दी पावर टू टी माइनस वन बाई फोर ई टू दी पावर माइनस टू टी। लीजिए सेकेंड पार्ट का भी आंसर आ गया, ए का सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट बोल रहा है डिटरमाइन द सिस्टम आउटपुट बाई थ्री टी। जैसे हमने वाई वन टी निकाला है, वाई टू टी फाइंड किया है, वैसे ही वाई थ्री टी फाइंड करना है, जबकि इनपुट एक्स थ्री टी इक्वल टू अल्फा ई टू दी पावर थ्री टी यू टी, यू टी मतलब टी ग्रेटर देन जीरो पे है, तो अल्फा ई टू दी पावर थ्री टी प्लस बीटा ई टू दी पावर टू टी है। और शो करना है कि बाई थ्री टी इक्वल टू अल्फा बाई वन टी प्लस बीटा बाई टू टी, इसलिए हम बाई वन बाई टू टी लिख कर रखे हैं ताकि शो करते समय हमें बाई वन बाई टू टी की जरूरत पड़ेगी, नोट डाउन पहले से कर रखा है। तो थर्ड पार्ट में क्या है, इस इक्वेशन में एक्स थ्री टी की वैल्यू पुट करिए तो क्या बनेगा, ये डी बाई थ्री टी अपॉन डी टी प्लस टू बाई टी बाई थ्री टी इक्वल टू एक्स थ्री टी, और एक्स थ्री टी की वैल्यू दे रखा है अल्फा ई टू दी पावर थ्री टी प्लस बीटा ई टू दी पावर टू टी, अल्फा ई टू दी पावर थ्री टी प्लस बीटा ई टू दी पावर टू टी दे रखा है। देख लें p इक्वल टू टू है, लीनियर इक्वेशन से कंपैरिजन कर लें तो p इक्वल टू अल्फा ई टू दी पावर थ्री टी प्लस बीटा ई टू दी पावर टू टी, एक साथ लेके चलेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dt होता है ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ टू dt, तो ई टू दी पावर टू टी हो गया। सोल्यूशन हम फाइंड करेंगे, क्या होता है सोल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, अरे y क्यों लिखते हैं, y थ्री टी पूरा लिखिए ना, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dt प्लस सी, ये होता है सॉल्यूशन। तो पुट कर दिया जाए इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू इसमें बाई थ्री टी इक्वल टू बाई थ्री टी इंटू ई टू दी पावर टू टी, क्यू बोले तो अल्फा ई टू दी पावर थ्री टी प्लस बीटा ई टू दी पावर टू टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू दी पावर टू टी डी टी प्लस सी। फाइंड करेंगे हम तो क्या बनेगा, अल्फा बार ले लें, थ्री टी प्लस टू टी फाइव टी प्लस बीटा बार ले लें तो टू टी प्लस टू टी फोर टी डी टी प्लस सी। इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, अल्फा ई टू दी पावर फाइव टी डिवाइड बाई फाइव
प्लस बीटा ई टू दी पावर 4t डिवाइड बाई 4 प्लस सी। 2t से डिवाइड भी कर दें तो यहाँ से y3t इक्वल टू आ जाएगा, 2t से डिवाइड करेंगे तो ई टू दी पावर 3t बचेगा, बीटा बाई 4 ई टू दी पावर 2t बचेगा, 4t माइनस 2t 2t बचेगा, प्लस सी ई टू दी पावर माइनस 2t। इसमें भी कंडीशन हम लगा दें y0 इक्वल टू 0 का, y30 इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो y30 इक्वल टू क्या है, अल्फा y5 प्लस बीटा y4 e टू दी पावर 01 e टू दी पावर 01 प्लस c इंटू e टू दी पावर 01 प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से c की वैल्यू आ गई माइनस अल्फा बाई 5 माइनस बीटा बाई 5, पुट कर दीजिए इसमें वैल्यू, तो y3t हो गया e टू दी पावर 3t प्लस बीटा बाई 4 e टू दी पावर 2t, और c की वैल्यू है माइनस अल्फा बाई 5 माइनस बीटा बाई 5 ई टू दी पावर माइनस 2t। अल्फा अल्फा वाले को एक जगह पर और बीटा बीटा वाले को एक जगह पर, बीटा बाई 4 आया था ना, 5 क्यों लिख दिए, अल्फा बाई 5 ई टू दी पावर 3t प्लस बीटा बाई 4 ई टू दी पावर 2t माइनस अल्फा बाई 5 ई टू दी पावर माइनस 2t माइनस बीटा बाई 4 ई टू दी पावर माइनस 2t। कॉमन ले लें, अल्फा बाई 5 तो क्या बनेगा, ई टू दी पावर 3t माइनस ई टू दी पावर माइनस 2t। बीटा बाई 4 कॉमन ले लें तो ई टू दी पावर 2t माइनस ई टू दी पावर माइनस 2t। अब देखिए y1 बाई 2t क्या था, y1t और y2t क्या था, y1t 1/5 ई टू दी पावर 3t माइनस ई टू दी पावर माइनस 2t सेम है ना, इसको अल्फा इंटू y1t लिख सकते हैं, और y2t है 1/4 ई टू दी पावर 2t माइनस 1/4 ई टू दी पावर माइनस 2t, तो ये बीटा y2t लिख कर सकते हैं, इसको पुट कर सकते हैं, यही प्रूव करना था तो ये प्रूफ भी हो गया, ए प्रूफ भी हो गया अपना। तो ए का फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पार्ट हो गया, अब ए के फोर्थ पार्ट पे आते हैं, फोर्थ पार्ट